दरिंदे भी नहीं करते ऐसी कंडीशन। सच बता रहे हैं, पुलिस पे भरोसा करते हैं हम सब और पुलिस हमारे साथ में ऐसा कर रही है, हम कहाँ जाएंगे बताओ। मेरी छोटी पकड़ी बाहर घसीटते हुए ले गया, थाप थप्पड़ देने लगा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया। ऊपर से इतनी इतनी घिनौनी हरकत की उसने बोला है कि ये जो मीडिया वाले और ये एसपी, मैं इसे इस पे रख के उछालता हूँ। पहले इन्होंने लेडीज भेजी, मारपीट की, फिर अपने आदमी भेजे, फिर भी मारपीट की। अब जगह हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, फिर भी हमें पुलिस टॉर्चर कर रही थी। उस टाइम पे भी इन्हीं का साथ दे रही थी। सुबह 4 बजे आए ना, सबके सामने रंडी हो, तुम्हें मलाई पे बिठा दूंगा, तुम्हारे साथ में ये कर दूंगा। आके मेरी टांग पकड़ के खींच लिया, मेरे से बोला, मैंने फिर कोतवाल साहब से बोला, उन्होंने बोला जाओ वो एसपी के पास चले जाओ, मेरे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी आपकी। मेरा भाई मुझे बचाने आया, छोटा वाला, उसने जब मुझे बचाने की कोशिश की तो उसमें जो लठिया होती है ना, लठियाओं से मार लगाई। भरतपुर के राधा नगर में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला के साथ पुलिस ने बदतमीजी की है, ऐसा आरोप है इन महिला का। इनसे ही जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम प्रभा है। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं भरतपुर राधा नगर। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमने 2006 में एक प्लॉट लिया था, उसके पीछे ये एक चरण सिंह और नारायण, ये दोनों हमारे घर पे आए कि ये हमारा प्लॉट है। हमने बोला कि हमने 15,90,000 रुपए दिए हैं इस प्लॉट के, तो वो बोले कि कोई बात नहीं। फिर इस पे मतलब काफी सारे। ये दोनों लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये कुमेर छापर मोहल्ला, हाँ, एक यहाँ भरतपुर का ही है, ये अपनी आनंद नगर के जन सुभाष नगर कॉलोनी का है। ये नारायण जो है, चरण सिंह है छापर मोहल्ला का। ये आगे हमसे बोले कि प्लॉट हमारा है। पहले इन्होंने लेडीज भेजी, मारपीट की, फिर अपने आदमी भेजे, फिर भी मारपीट की। हमने इसकी FIR वहाँ पे सेवर था। प्लॉट आपने कब लिया था? ये हमने तो 2006 में वो 2023 में लिया है शायद। और जो रामस्वरूप था उसने 2006 में लिया था, हमारे ही सामने उसने कुर्सी कराई प्लॉट में। ये बताइए कि जब आपने प्लॉट लिया तो आपने जांच नहीं की कि 2006 में अगर कोई ले चुका है तो दोबारा रजिस्ट्री कैसे हो रही है? उसमें कुछ नहीं था, जांच की थी, बिना जांच के कोई ले लेगा? तो आज जब आपके पास वो आए तो उन्होंने कागज दिखाया अपना कि हमारी रजिस्ट्री है, ये कागज है? फिलहाल तो हमें कुछ नहीं दिखाया उस टाइम पे। तो आके सीधी दादागिरी करने लगे, मारपीट करने लगे। फिर हमने जब बोला कि हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है, पुलिस आई हमारे घर पे, 8 बार पुलिस आ चुकी है इसी मैटर में उनके साथ में। हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मथुरा गेट पे, सेबर थाने में और यहाँ पे कोर्ट में और ये CO ऑफिस, सब जगह हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, फिर भी हमें पुलिस टॉर्चर कर रही थी। उस टाइम पे भी इन्हीं का साथ दे रही थी। हमने जाके इस चीज की FIR भी कराई कि ये हमारे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना हमारे बारे में। जब मैं वहाँ पे सेवर थाने पे गई तब भी कोई शिकायत नहीं हुई, हम चुप बैठ गए। फिर कोर्ट में केस चल रहा है इस प्लॉट का, हमारा कोर्ट में वो केस चला हुआ है। उसके बाद में चरण सिंह, नारायण और उसके साथ 3 आदमी ये हमारे घर पे आए रात में। मैं और मेरी मम्मी घर पे अकेले थे, मेरे पापा थे नहीं घर पे, ना मेरा भाई था। पीछे से आके ये 3 सेट तोड़ने लगे, हमें एकदम से आवाज आई। मैंने मम्मी से बोला, मैंने की मम्मी आवाज आ रही है, तो मैंने बाहर जाके देखा। चरण सिंह से बोला कि ये अंकल, ये मैंने की ऐसे मत करो आप। उसने मेरी छोटी पकड़ी, पहले तो गंदी गंदी गालियां देने लगा, मेरी छोटी पकड़ी बाहर घसीटते हुए ले गया, थाप थप्पड़ देने लगा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया। ऊपर से इतनी इतनी घिनौनी हरकत की उसने, इतनी घिनौनी कि मैं यहाँ पे सबके सामने बोल नहीं सकती, है ना। चरण सिंह और नारायण ने ये सब मेरे साथ में किया। मेरी माँ को भी पीटा, मेरी माँ को बेअदब कर दिया। इसकी शिकायत लेके मैं सेबर थाने पे गई। वो कोतवाल साहब होते हैं ना, उनसे बोला मैंने, और एक वो थे रिपोर्टर, उन्होंने कुछ और लिख दिया। मैं लिखा कुछ और रही थी, उन्होंने कुछ और लिख दिया। मैं बोल रही थी सर ये ऐसे नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो। मेरे मुंह पे कागज फेंक दिए, जाओ कहीं और करा लो। मैंने फिर कोतवाल साहब से बोला, उन्होंने बोला जाओ वो SP के पास चले जाओ, मेरे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी आपकी। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने कोर्ट से इस्तकासा किया। ये अक्टूबर में 11 तारीख की बात है, जो मेरे साथ में हादसा हुआ था, रात को 12 बजे। फिर मैंने कोर्ट से इस्तकासा किया, मैं बयान दे के आई हूँ। उसके 2 दिन बाद ही मेरे घर पे सुबह 4 बजे, मैंने ऐसा कोई क्राइम तो किया नहीं था, सुबह 4 बजे मेरे घर पे पुलिस आई। मैं सो रही थी। कहाँ की पुलिस थी? मथुरा गेट और सेबर थाने की। सेबर थाने का एक 2 स्टार है, उसे मैं शकल देख के पहचान सकती हूँ, नाम नहीं जानती मैं उसका। और रतिराम को मैं। रतिराम कौन है? ये सेवर थाने के, वो मथुरा गेट थाने के SI हैं। इन्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इन्होंने पहले भी मुझे धमकी दी थी। पहले ये हमारे साथ में बदतमीजी करके, पूरी कॉलोनी को पता है। जो कल परसों सुबह 4 बजे आए ना, सबके सामने रंडी हो, तुम्हें मलाई पे बिठा दूंगा, तुम्हारे साथ में ये कर दूंगा। आके मेरी टांग पकड़ के खींच लिया, मेरे से बोला कि तुझे बोला था ना कि FIR मत करा। अब जो तू FIR में लिखवा के आई है ना, वो हादसा पता नहीं, हमें तो हमारे सामने तो हुआ नहीं, पर अब हम करके दिखाएंगे तेरे साथ में। और सर मुझे नीचे पटक लिया। एक पुलिस वाले ने इस हाथ पे पैर रखा, एक ने इस पैर पे, एक ने इस पैर पे, इस पे, चारों हाथों पे
पैर रख के ऐसे रगड़ने लगे। और जो रति राम है ना, वो मेरे छाती पे बैठ गया, मेरे ये कपड़े फाड़ दिए सारे, ऐसे नाखून बने हुए हैं पूरे शरीर पे, मेरे छाती पे बैठ करके मेरी छाती को ऐसे खींचने लगा बहुत जोर जोर से। मैं चिल्लाती रही। मेरा भाई मुझे बचाने आया, छोटा वाला, उसने जब मुझे बचाने की कोशिश की तो उसमें जो लठियां होती है ना, लठियां से मार लगाई। मेरी बहन ने जब छुड़ाने की कोशिश की, उसका फोन छीन लिया, वीडियो बनाई है मेरी बहन ने, उसका फोन छीन लिया और उससे बोला कि तू मेरे साथ में एक बार सो जा, मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। इतनी मतलब, वो तो मैं वैसे बता रही हूँ, उसने तो ओपनली बोला था, ओपनली कि ये करवा ले मेरे साथ, में छोड़ दूंगा मैं तेरी बहन को। फिर मेरे भाई ने जब मुझे बचाने की कोशिश की तो मेरे भाई को घसीटते हुए सबके सामने वहां पे बंद कर दिया और पूरी कॉलोनी में जोर जोर से हल्ला मचा मचा के गए, खूब गाली दे दे के गए, खूब गाली दे दे के गए। ऐसे बोले कि तुम्हें ये कर दूंगा, वहां बैठा दूंगा, वहां बैठा दूंगा, बहुत गंदी गंदी बोला है हमसे। और अब उसके बाद में भी शिवलाल का फोन आया है। अब शिवलाल कौन है? शिवलाल एएसआई मथुरा गेट थाने का शिवलाल है एएसआई। अभी भी वो धमकी दे रहा है, अभी भी मुझे धमकी दे रहा है। मेरे पास में अभी भी रिकॉर्डिंग है, बट मैं किसी को इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि पहले भी मैंने दी है, वो जाके उसे सुना दी है। अब उसने मुझे धमकी दी है, उसने बोला है कि ये जो मीडिया वाले और ये एसपी, मैं इसे इस पे रख के उछालता हूँ, गंदे वर्ड बोल के। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 10 साल हो गए मुझे थानेदार बने, मैं थानेदार हूँ, थानेदार रहूंगा। और ये एसपी डीएसपी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो जो सीओ सिटी है ना, उनका क्या नाम है, रामनाथ, उनके लिए ऐसे बोल रहा था कि वो मेरे साथ में दारू पीते हैं शाम को रोज बैठ के, ना मेरा वो कुछ बिगाड़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने ऐसे बोला है। अब बताओ हम कहाँ जाए, किससे शिकायत करें? आज आप कलेक्टर साहब से मिली, आए थे आरबीएम में, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला है कि आपके पास में कोई बड़ा अधिकारी आएगा, वो सारी शिकायत आपकी दर्ज करेगा, नोट करेगा। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी हैं। परसों से ही आप भर्ती हैं? हाँ जी, मैं परसों से एडमिट हूँ। मेरी कंडीशन वो है कि मतलब इस टाइम पे मैं बस आपसे बातें कर रही हूँ, बाकी मेरे पूरे शरीर में कंपन है, उल्टी आ रही है, सर घूम रहा है, लात दिए से, जो रति राम है ना, पीछे से मेरे लात मारी, मुझे खींच के नीचे पटक लिया। दरिंदे भी नहीं करते ऐसी कंडीशन, सच बता रही हूँ। पुलिस पे भरोसा करते हैं हम सब, और पुलिस हमारे साथ में ऐसा कर रही है, हम कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाए? बोले बम बनाओ, तुम्हें रहना बुला दूंगा, तुम्हारे जो तुम गर्मी है तुम्हारे अंदर, ये सारी गर्मी निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। केस बहुत लगाने का शौक है ना, अब हम पे लगा के बताइए, पुलिस पे केस लगाइए, ये करिए, वो करिए। बताओ, कोई अपनी इज्जत ऐसे करवा लेगा? जो मेरे साथ में हुआ है वो मैं किसे बताऊं जाके, बताओ आप, किससे बोलूं मैं? हमें जान मान का खतरा है, सच बता रही हूँ। एक केस किया, उसके बाद मेरे घर पे पुलिस ने आके ये सब किया। अब मैं दोबारा केस कर रही हूँ और फिर से मेरे साथ में कोई ना कोई हादसा फिर होगा। ये चीज मैं बता रही हूँ, ये फिर से कुछ ना कुछ मेरे साथ में जरूर होगा। कोई नहीं, अभी कलेक्टर साहब ने आपको बोला है, और अगर वाकई ऐसा है तो शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। हालांकि कलेक्टर साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जो है तमाम बड़े अधिकारी एसपी आएंगे और उसके बाद इनकी कार्रवाई सुनी जाएगी। पर इस तरीके से अगर पुलिस ने वाकई ऐसा किया है तो बेहद निंदनीय है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे पद पर बैठने वाले लोगों को जिन्होंने ऐसा किया है। सर, ये एक बात बताऊं, यदि मैं झूठ बोल रही हूँ ना, आप मेरी कॉलोनी में जाके आप जांच कर सकते हो। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, पर हमारा काम है कि जब तक किसी चीज की पुष्टि ना हो हम उसको पुष्टि नहीं कर सकते। गालियां देते, और भाई मेरा 14 साल का भाई है, ऐसे पकड़ के घसीट के लेके गए, घसीट के ले जाते हुए कॉलोनी में सबके सामने। फिर वहां पे मैंने अधिकारियों के, आईजी के पास में फोन किया, सेवर थाने फोन किया और 100 नंबर पे फोन किया। सेवर थाने वाले ने मेरे से डायरेक्टली ये बोला, मैं भी तो आया था अभी, फिर क्या करे बता, तेरे साथ में हुआ तो करवा लेती तू एक बार, जब वो बोल रहे थे तो। इस हिसाब से मेरे से उन्होंने फोन पे बोला कि करवा लेती एक बार, जब उन्होंने बोला था तो। फिर उसके बाद में भी जब मैंने उनसे, मैंने इतना सुन के मैंने फोन काट दिया, तो फिर भी जब पुलिस आई है घर पे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। पूरी कॉलोनी ने उनसे बोला था कि भाई जब पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे तो हम किसके पास में जाएंगे, किसके पास में जाके बताएं। पर उन्होंने कुछ ना कोई नोट किया, ना कोई एफआईआर की। अब मैं यहाँ पे परसों से एडमिट हूँ, यहाँ पे ना तो कोई पुलिस आई, ना कुछ। धमकियां जरूर आ रही हैं मुझे, फोन आ रहे हैं, कभी मथुरा गेट थाने से, कभी वहाँ चिल्ड्रन जेल से, कभी एक शिवलाल का फोन, ये जरूर आ रहे हैं मेरे पास में, धमकी आ रही है बस। तो देखिए, ये हालत है भरतपुर प्रशासन की, और इसमें आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहे भरतपुर लाइव।